स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलाइट ट्विटर गुड नॉलेज पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को कवर करने वाले हैं। ब्रह्मांड तो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, अपने मिल्की वे के जो ग्रह हैं उनको कवर करने वाले हैं। सूर्य से हम लोग वरुण तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक से स्टार्ट करेंगे, उसका क्रम देखते जाएंगे कि कौन सा किस जगह पर आ रहा है और उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सन मतलब सूर्य, तो सूर्य से जो पहला सबसे नज़दीक ग्रह पड़ेगा वो आपका बुध पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मरकरी। और बुध और मरकरी वो छोटा ग्रह होने के कारण एक तारे के तरीके नज़र आता है। ये बिल्कुल एक तारे के तरीके नज़र आता है क्योंकि सबसे पास में होता है, तो इसकी सूर्य की जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा इस पर पड़ता है, तो एक तारे के रूप में ये नज़र आता है। अब इसकी एक खासियत ये भी है कि इस ग्रह के पास कोई भी वायुमंडल, स्वयं का कोई भी वायुमंडल नहीं है, ना ही इसका स्वयं का कोई उपग्रह है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका ग्रह आएगा शुक्र ग्रह, जिसका नाम है वीनस, इंग्लिश में इसको वीनस बोला जाता है। तो शुक्र ग्रह की कुछ खास बातें ये हैं कि सूर्य से इसका क्रम दूसरे नंबर पर है, सूर्य से इसका क्रम दूसरे नंबर पर है, और इसको सबसे चमकीला ग्रह या सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। इसके दो तीन कुछ नाम और भी हैं। इसको कभी कभी भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी का एक नाम होता है भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसी को बोला जाता है। ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला भी होता है, तो सबसे चमकीला भी यही है। ठीक है, तो ये जितनी भी मेन इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये चमकीला ग्रह भी हो गया, इसको सबसे गर्म ग्रह भी इसी को बोला जाता है। अब इनके थोड़ा परिक्रमण कार्य की बात करें तो जो ये वाला ग्रह मतलब बुध ग्रह, ये 88 डेज मतलब 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन में करती है, उसी प्रकार जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। और वहीं पर अगर बात करें शुक्र की, तो इसको लगते हैं 224 दिन, 224.7 आप मान सकते हैं। ठीक है, 224 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। तो जो वीनस है शुक्र ग्रह है उसको 224 दिन लगते हैं। अब उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो आपका ग्रह जो होता है अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी या अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसकी कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसको पूरा परिक्रमण करने में 365 दिन और 5 घंटे मान सकते हैं, 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में खास है पढ़ना। इसका और इसका मतलब बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा या मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका एक उपग्रह है। इतने के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो अभी फिलहाल चौथे नंबर पे बात करें तो ये होता है मार्स मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से क्रम के अनुसार चौथे नंबर पर है। ठीक है, और पृथ्वी पे अगर देखा जाए सबसे पास ग्रह कभी पूछ लिया जाए तो पृथ्वी के सबसे पास शुक्र ग्रह, सेकेंड नंबर पर मंगल ग्रह पड़ता है। ठीक है, अब मंगल ग्रह की कुछ खास बातें ये हैं कि ये अपना पूरा परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों ओर इसको पूरा एक चक्कर लगाने में 687 दिन लग जाते हैं, 687 दिन लग जाते हैं। और ये जो मंगल ग्रह है इस पर दो खास चीज़ें पाई जाती हैं। एक यहाँ पर है सबसे ऊंचा पर्वत और एक है सबसे बड़ी ज्वालामुखी। जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो इसका मैं इधर नाम लिख देता हूँ, निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया, यहाँ पर ये सबसे ऊंचा इसका पर्वत है। और इस पर्वत की ऊंचाई जो है वो ऐसा बोला जाता है कि जो अपना माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, और हालांकि चाइना ने भी मापा है तो उन्होंने 850 तक उधर लास्ट में बना दिया जाके 8,850 तक, लेकिन इसकी जो भी हाइट है इसकी माउंट एवरेस्ट की, उसके 3 गुना यहाँ पर पर्वत है, इतना ऊंचा पर्वत है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं तो मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पत्थरों की या ऐसा कहें तो उल्का पिंड वगैरह जो है यहीं से निकलते हैं। तो एक ये बेल्ट पाई जाती है, पत्थरों कंकड़ मिट्टी ऐसे समझ सकते हैं, इनकी एक बहुत ही मोटी यहाँ पर परत पाई जाती है जिसका नाम होता है कुइपर बेल्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है,
यहाँ से जितने भी ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े वगैरह जो हैं, जो ये इधर की तरफ पृथ्वी की तरफ या अन्य ग्रह की तरफ चलते हैं तो ये उल्का पिंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी ग्रह पड़ते हैं उनको बाह्य ग्रह बोला जाता है या आउटर ग्रह बोलते हैं, आउटर प्लेनेट बोला जाता है। और इस कुइपर बेल्ट के इधर अंदर वाले जितने पड़ते हैं उनको इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह बोला जाता है। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 हैं, और बाह्य ग्रह कितने हैं? वो भी 4। तो अब 5वें नंबर जो था अपना बाह्य ग्रह में अगर देखा जाए तो ये पहले नंबर पे पड़ेगा, बाह्य ग्रह के क्रम में ये पहले नंबर पे पड़ेगा, लेकिन अगर सूर्य से क्रम देखें तो ये 5वें नंबर पे पड़ेगा। तो जुपिटर जो है वो पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको पूरा सूर्य का एक परिक्रमा करने में 12 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 12 साल इसको लग जाते हैं पूरा एक परिक्रमा करने में। और अगर देखा जाए तो जो सूर्य है उसका 1000वां भाग है ये। मतलब अगर बृहस्पति जो है 1000 बृहस्पति मिला दिए जाए तो सूर्य बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो और अगर इसकी एक बात करें तो इसके पहले जो मंगल था इसमें 2 ग्रह और थोड़ा जान लेते हैं। इसके उपग्रह भी होते हैं, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस होता है। डीमोस आप लिख लेना अपनी कॉपी में जो भी नोट्स बनाए। ठीक है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह पाया जाता है और सबसे बड़ा है, प्लस यहाँ पर आउटर के बाद में पहला पाया जाता है। इसके नेक्स्ट चलते हैं अगर तो शनि ग्रह मिलता है। शनि ग्रह जो है सूर्य से क्रम में 6वें नंबर पे आएगा। इसी को दूसरा नाम है जो इंग्लिश में वो सैटर्न बोला जाता है। शनि ग्रह की कुछ खास बातें ये है कि इसके जो उपग्रह हैं वो 82 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के यहीं पर 79 उपग्रह हैं। ठीक है, जैसे देखिए पृथ्वी पर एक उपग्रह था चंद्रमा, उसी प्रकार बृहस्पति पर 79 उपग्रह और शनि पर 82 उपग्रह हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए कि किस ग्रह के उपग्रह तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शनि। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। जैसे ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो कहलाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे वो ग्रह, और जो इन ग्रहों के चारों ओर घूमेंगे वो कहलाते हैं उपग्रह। ठीक है, तो शनि के बारे में इतना जाना। अब शनि की कुछ खास बात ये है कि इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। वलय क्या होता है कि कुछ जैसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े वगैरह होते हैं, उनकी एक थिन लेयर वगैरह जो होती है इसकी चारों ओर पाई जाती है, उसमें 7 वलय पाए जाते हैं शनि ग्रह में। फिर उसके नेक्स्ट पे चलते हैं तो अरुण, जिसको यूरेनस बोला जाता है, और इन सब की अगर दूरी देखी जाए तो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर आ जाते हैं। तो यूरेनस ग्रह है ये बहुत ठंडा ग्रह पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका वरुण मिलेगा ये भी ठंडा ग्रह पड़ेगा। तो जो आपका ये यूरेनस या अरुण है इसकी खास बात ये कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। बाकी सब अभी तक जो मिल रहे थे सारे ग्रह, एक ये ग्रह और एक ये ग्रह, मतलब अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दक्षिणावर्त दिशा में होते हैं। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब है कि जिधर घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में ये लोग मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं। और वहीं लास्ट वाला जो है ये वरुण ग्रह पड़ेगा, और इसमें क्या बोलते हैं, इसको हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा ग्रह होता है, तो हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और ग्रह था, अभी फिलहाल में 8 हैं लेकिन पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। एक ग्रह था प्लूटो, जिसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब क्यों श्रेणी से बाहर कर दिया गया? क्योंकि अब एक क्राइटेरिया फिक्स है कि जो कुछ नियम बनाए गए कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाएंगे वो ग्रह कहलाएंगे। दूसरी खास बात कि ग्रह जो है वो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमण की जो वृत्ताकार कक्षा है उस कक्षा को नहीं काटनी चाहिए। तो जो प्लूटो था उसका सूर्य के चारों ओर घूमता था, ये बात तो सही है, लेकिन वो क्या करता था, एक दूसरे ग्रह के परिक्रमा के जो परिक्रमण काल करते समय जो उनके वृत्ताकार कक्षा होती है उस कक्षा को भी काटता था जाके। तो इसीलिए उसको प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। फिलहाल 8 ग्रह हैं। अभी इसके बारे में, सन के बारे में मतलब सूर्य के बारे में, शुक्र के बारे में और पृथ्वी के बारे में और मंगल के बारे में, इसके बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस हम लोग जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।